एडवांस टूल्स दिए जाएँगे, टूल्स पे अभ्यास कराया जाएगा, उन्हें टीम में कन्वर्ट किया जाएगा और वो टीमें राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भेजी जाएँगी। उन्हें अपने लिए जो है ना कहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं खोजना होगा, किसी बनिए के पास नहीं जाना होगा, किसी के लिए साहब हमें आप जॉब दे दीजिए, इसके लिए भीख नहीं माँगना होगी। और जब वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करेंगे, तो भारत विकास निधि निर्मित होगी और वो भी डिजिटली ऑटो जनरेट होगी, राइट? उसे किसी को प्रयास नहीं करना होगा। और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। अब बताइए, आपको जो है फंडामेंटल राइट टू रोजगार देने में भारत सरकार का 1 पैसा खर्च होगा? नेचुरली बिल्कुल नहीं खर्च हो रहा, पर इतनी पॉपुलेशन जो अपनी इम्प्रूव कर रही है, सॉरी, उस बेस पे हम लोग इतने क्या इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएंगे? 200% हम भारत की पूरे मैन पावर की एनर्जी को अलाइन करके भारत राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर पाएंगे। और राष्ट्रीय संपदा जानते क्या है? जी। जो आपके नीचे जो पानी की लाइंस जा रही हैं, जी। जो 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 अंडरग्राउंड वाटर की, राइट? जो नेचुरल जहाँ सोर्सेज, नेचर नेचुरल नेचर ने सोर्सेज जो हैं। जो नेचुरल सोर्सेस ऑफ ग्राउंड वाटर फ्लो कर रहे हैं, जी। उनको सेस्मिक एनर्जी से आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर 10 फीट गहरी खाई खोदी जाएगी। उसमें जो है परफोरेटेड टाइल्स लगाई जाएँगी। उनके दोनों तरफ जो है 4 तरीके के पेड़ लगाए जाएँगे। उन पेड़ों को बनाने के लिए जाने कितने जो है ना लाखों लोग तो जो है ना नर्सरी बनाने में लग जाएँगे। उनके बगल में जो है ना गौशालाएँ स्थापित की जाएँगी और गौशालाओं से लगी हुई गायों को घूमने के लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर होगी। उस कॉरिडोर में पेड़ लगे होंगे सुरम्य तरीके के और बीच-बीच में जो है ध्वनि ध्वनि यंत्र होंगे, जिनमें जो है ना वेद मंत्र चलते रहेंगे। तो गायें जो है ना उन वेद मंत्रों के बीच में, कृष्ण जी की बांसुरी के बीच में, और उनको जगह-जगह पर जो है चारे की व्यवस्था होगी, जगह-जगह पे उनको औषधियाँ दी जाएँगी। तो उनका जो दूध ऑलरेडी अमृत तुल्य है, वो जो है औषधि तुल्य भी हो जाएगा। और हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसके हिस्से के फल, दूध, शहद सब जो है अपने आप पहुँच जाएगा। और वो तब भी पहुँचेगा जब उसके पास पैसे नहीं होंगे। और कोई भी चीज़ फ्री में नहीं पहुँचेगी। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसके डेबिट अकाउंट से उसका भुगतान होगा और उसमें जो है वो भुगतान करने की शक्ति पैदा की जाएगी, सामर्थ्य पैदा की जाएगी। ऐसा अद्भुत भारत संभव है, तो फिर हम लोग कहाँ फँसे हुए हैं? जहाँ पर दूसरा फंडामेंटल राइट टू हेल्थ होगा। जहाँ आप जो इस है प्रिंसिपल्स के जा कंप्लायंस के लिए क्या थॉट किया आपने? इसका पूरे मॉडल्स बने हुए हैं। इसमें जो है ना कंपनियाँ बना ली जाएँगी, ये बना लिया जाएगा, वो बना लिया जाएगा और दे विल बी अलाइन्ड। और वो भारत सरकार पे ज़ीरो खर्च नहीं होगा। उसमें जो है जैसे जो काम करने वाले हैं, उनका 3 तरीके का असेसमेंट होगा। असेसमेंट ऑफ द वर्क, असेसमेंट ऑफ द ड्रेस, असेसमेंट ऑफ देयर जो है बिहेवियर। हमें तो अभी प्रॉब्लम जो है ना अकेले काम की नहीं है, हमें तो प्रॉब्लम वेशभूषा की भी है। हमें तो प्रॉब्लम जो है ना उसके बोलचाल से भी है। हमने कैसा भारत पैदा कर दिया है? उजड़, बेकार, शराबी, कबाबी। आज आप जो है ना किसी को जो है ना काम पे बुलाइए, वो आपके दिन भर काम करने की स्थिति में नहीं है। उस शराब पीकर उसने अपना बदन खोखला कर दिया है। फ्रीबी ने कितना नुकसान किया है, ये देश के राजनेताओं को इसका आभास भी है। आपको ये मालूम है कि मानव स्वभाव गुण है कि श्रम करे और श्रम करते हुए सम्मान पाके जीवन यापन करे। इन दुष्ट राजनेताओं ने आपसे श्रम का सम्मान छुड़ा लिया है। आप एक मानव शरीर में कीड़े-मकोड़े बना दिया है आपको। आपकी हैसियत एक कीड़े-मकोड़े से ज़्यादा नहीं रह गई है, आप इंसान नहीं रह गए हैं। मेरी कड़ी बातें आपको हो सकता है सुनने में अच्छी ना लग रही हों। ना, आप गलत सोच रहे हैं। जी। मुझे बहुत अच्छी लग रही है, पर मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ कि इसकी कंप्लायंस कैसे होगी? इसकी कंप्लायंस इतना आसान क्योंकि है। थॉट देखिए, 1 थॉट तो मिनट, 1 बहुत मिनट। अच्छे हैं आपके, थॉट उदयंत नहीं थॉट है, हैं। इसके ये मॉडल्स हैं, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है। हर चीज़ टेक्नोलॉजी से होगी। हर ये चीज़ पब्लिक तक मॉडल से कैसे होगी। इसको और पब्लिक भारत तक कैसे सरकार पे खर्च पहुँचाया नहीं, जाए? 1 मिनट, भारत सरकार पे खर्च नहीं आएगा, लेकिन भारत सरकार को नियम, कानून और इकोसिस्टम बनाना होगा, जो आज के दुष्ट राजनेता कभी नहीं बनाएँगे।
जिनके खुद के सोच चिंतन और चरित्र ठीक नहीं है, वो आपको अच्छा भारत और अच्छी सोच क्यों रखेंगे? वो तो आपको मूर्ख बनाकर, यदि वो अच्छा बना देंगे तो क्या वो दोबारा वो जीतेंगे क्या फिर? तो उनका सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। हाँ, उनका खुद का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए क्राइम फ्री भारत ने बड़ा आसान एक आपको ऐप दे दिया है कि भैया ये लिंक को क्लिक करो, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करो, और वो डाउनलोड करने के बाद अपना उसमें फोटो डालो, 4 लाइन अपने बारे में लिखो कि मैं स्वतंत्र अग्रवाल हूँ, फलाना हूँ, और मेरा ये काम है, ये काम है। और फिर जो है जहाँ एरिया पिन कोड डाल के आप सबमिट करेंगे तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, और ऐप आपका आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करता है। जी। और आप ऐप को खोलेंगे तो आपकी प्रोफाइल में ही सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है। तो आई प्रपोज के जैसे ही आप शेयर ऑन व्हाट्सएप दबाएंगे तो ऐप एक ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट करता है जी। कि क्राइम फ्री भारत मिशन हैज लॉन्च दिस ऐप, प्लीज जो है ज्वाइन बाय क्लिकिंग दिस लिंक, राइट। और जो उस लिंक को क्लिक करेगा, उसमें आपकी लिंक को क्लिक करेगा तो आप उसके रेफरेंस में दिखाई देंगे और आपको 100 नंबर मिलेगा। और 10 लोगों को जोड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बन जाता है, 50 लोगों को जोड़ने वाला राज्य अधिकारी बन जाता है, और 100 लोगों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय अधिकारी बन जाता है। अब ये बताइए, नंबर ऑफ पर्सन बहुत थोड़े हैं ये मेरी बात सुनिए ना। एक्चुअली मैं ये कह रहा है कि भाई साहब, बहुत सरल सा हम 9 दिन का उपाय बता रहे हैं, लेकिन स्वतंत्र जी हम लोग इतने दुष्ट हैं कि हम अपने को और अपने बच्चों को अच्छे भारत से वंचित रखना चाहते हैं। यदि हमने सत्यनारायण की कथा जैसा एक सरल सा उपाय दे दिया है जिसमें आपके 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और फिर यदि आप इसे नहीं करते हैं, तो स्वतंत्र जी आप भी दुष्ट हैं और हम भी दुष्ट हैं। जब तक हम इस बात को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं दे पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है